वक्त की सबसे बड़ी खबर का हमें रुख करना होगा। पप्पलप्रीत को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी अमृतपाल केस में इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अमृतपाल का राइट हैंड पप्पलप्रीत, जिसकी गिरफ्तारी इस वक्त हुई है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पंजाब के होशियारपुर से पकड़ा गया है पप्पलप्रीत। दिल्ली और पंजाब पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसके तहत ये बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार अमृतपाल के साथ जिस तरीके से पप्पलप्रीत भाग रहा था, उसके बाद तमाम बड़े इनपुट यहां पर पुलिस के पास थे, और अब पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी को लेकर यह बड़ी खबर। हालांकि पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद क्या अब जल्दी अमृतपाल भी होगा शिकंजे में, यह बड़ा सवाल, क्योंकि अमृतपाल का जिस तरीके से राइट हैंड है, जिस तरीके से अमृतपाल के साथ इसकी लगातार मूवमेंट्स नजर आई हैं, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद यह एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था पुलिस के लिए। जितेंद्र और मोहित हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी देंगे जितेंद्र हमें, और मोहित हमें बताएंगे कि आखिर पप्पलप्रीत की यह गिरफ्तारी अमृतपाल के इस केस को लेते हुए कितनी बड़ी गिरफ्तारी है। सबसे पहले मोहित मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि अमृतपाल का राइट हैंड पप्पलप्रीत अब जिस तरीके से शिकंजे में आया है, माने कि अब इसके जरिए अमृतपाल तक पहुंचना भी आसान होगा। देखिए, पंजाब पुलिस की टीमें लगातार अमृतपाल और पप्पलप्रीत दोनों की तलाश में उत्तराखंड, दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में लगातार मौजूद हैं, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ ही लगातार कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और उसी में जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पप्पलप्रीत ये ज्वाइंट ऑपरेशन आखिर किस तरीके से अंजाम दिया गया? मैं आपके पास आती हूं मोहित। जितेंद्र इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र बताएं, इस पूरे ऑपरेशन के तहत कैसे ये कामयाबी मिली? जी बिल्कुल, देखिए अमृतपाल सिंह और पप्पलप्रीत का आपको याद होगा, आपसे कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि मधु विहार और इसके अलावा जो रमेश पार्क इलाका है उसके आसपास पप्पलप्रीत और साथ ही जो अमृतपाल है, ये दोनों देखे गए थे और दोनों ने अपना हुलिया भी पूरे तरीके से बदला हुआ था। इसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी और साथ ही पंजाब पुलिस की जो कई टीम्स हैं वो लगातार आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे थे। जानकारी के मुताबिक जो इसकी गिरफ्तारी हुई है पंजाब के होशियारपुर इलाके से की गई है, और जो पप्पलप्रीत है उसकी गिरफ्तारी बेहद अहम इस पूरे मामले में मानी जा रही, क्योंकि लगातार पप्पलप्रीत ही अमृतपाल के साथ साई की तरह मौजूद था, और जब दोनों होशियारपुर से अलग अलग हुए उसके बाद भी पप्पलप्रीत लगातार अमृतपाल सिंह को लॉजिस्टिक मुहैया करवा रहा था, यानी कि कहाँ उसको ठहरना है, पैसों को इंतजाम उसके लिए करवा रहा था। इसके अलावा जो पूरे रिसोर्सेज थे वो भी फरारी के दौरान पप्पलप्रीत के द्वारा ही मुहैया करवाए जा रहे थे अमृतपाल सिंह को। तो जो पप्पलप्रीत है उसकी गिरफ्तारी के बाद अब कहीं ना कहीं इस बारे में पता चल सकेगा आखिरकार किस किस जगह इन लोगों ने शेल्टर लिया, किन किन लोगों ने इनकी छिपने में मदद की, और इसकी करंट लोकेशन क्या हो सकती है। जी जितेंद्र, इस बीच ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसकी गतिविधियों को लेकर किस तरीके की जानकारी अभी तक मिल पाई थी, क्योंकि इसकी कई ऐसी मूवमेंट अमृतपाल के साथ देखी गई थी। जी बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा जिस वक्त ये दोनों जालंधर से फरार हुए थे उस दौरान देखा गया था कि किस तरीके से लगातार साई की तरह अमृतपाल सिंह के पप्पलप्रीत जुड़ा हुआ था। सबसे पहले दोनों को एक मर्सिडीज कार में देखा गया टोल नाके के पास, उसके बाद इन्होंने ब्रेजा कार का इस्तेमाल किया, उसके बाद ये दोनों मोटरसाइकिल पर भी जाते हुए दिखाई दिए, और उसके बाद इन दोनों ने कुरुक्षेत्र के पास जो बस अड्डा है वहाँ पर भी इनकी मूवमेंट देखी गई थी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में जिस जगह दोनों ठहरे थे वो जो महिला थी बलजीत कौर, वो भी पप्पलप्रीत की बेहद करीबी बताई जाती थी, जिसमें मामले में गिरफ्तारी की गई थी पंजाब पुलिस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं दोनों लगातार एक दूसरे के साथ बने हुए थे, लेकिन होशियारपुर में जब दोनों पहुंचे, जहां पर होशियारपुर में जब दोनों ने शरण ली, उसके बाद पता चला था कि दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए हैं। दोनों अलग अलग बड़ी बात आप यहां पर बता रहे हैं। इसी पर मोहित मैं आपसे जवाब चाहूंगी, क्या ये एक स्ट्रैटेजिक मूव देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो दोनों हमेशा साथ नजर आते थे, अमृतपाल और पप्पलप्रीत, होशियारपुर आकर दोनों ने रास्ते बदल लिए, अलग अलग राह पकड़ ली, और इस बीच पप्पलप्रीत की ये गिरफ्तारी पंजाब पुलिस की तरफ से फिलहाल पूरे मामले पर क्या कहा जा रहा है?
देखिए, पंजाब पुलिस इस गिरफ्तारी को लेकर अभी कुछ भी नहीं कह रही। ना तो उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर हाँ भरी गई है और ना ही इनकार किया गया इस डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि स्ट्रैटेजी यही थी अमृतपाल और पपलप्रीत की कि पुलिस का, जांच एजेंसियों का ध्यान डाइवर्ट किया जाए। अगर दोनों साथ चलेंगे तो उनको सेंट्रिक करके ही पूरी जाँच आगे बढ़ेगी। इसी वजह से पपलप्रीत ने अपनी अलग राह पकड़ी और अमृतपाल को अलग रास्ते पर भेजा। लेकिन जैसे जितेंद्र शर्मा बता रहे हैं कि पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी है ये अलग होने की भी, वो भी पपलप्रीत ही प्लान कर रहा था। उसके ही कई ठिकाने थे जहां पर वो अमृतपाल को छिपने के लिए जगह मुहैया करवा रहा था, पैसे मुहैया करवा रहा था। कई जगह पर मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी मुहैया करवाए गए हैं। तो पपलप्रीत पकड़ा गया तो माना जा रहा है कि अमृतपाल के करीब भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पंजाब पुलिस है, वो लगातार पहुंच सकती है और इसी वजह से पपलप्रीत का पकड़ा जाना काफी अहम माना जा रहा है। स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस का ये साझा ऑपरेशन था मोहित, जिस तरीके से आपने बताया। पंजाब पुलिस फिलहाल चुप है पूरे मामले को देखते हुए। जितेंद्र, मेरा सवाल आपसे है, अब अगर ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था, सवाल यही बना हुआ है कहां पर है अमृतपाल? अमृतपाल की गतिविधियों को ट्रैक करने की अगर ये कोशिश की जा रही है इस ऑपरेशन के तहत, तो ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि अभी तक अमृतपाल शिकंजे से दूर कैसे और क्यों? जी बिल्कुल, देखिए लगातार अमृतपाल को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जांच एजेंसियां इस पूरे काम पर जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक अमृतपाल की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। हालांकि बीच में 2 उसके वीडियोस वायरल हुए थे जो कि अमृतपाल ने खुद शूट किए थे और उसके बाद वो वीडियो लगातार मीडिया के पास आए, जिसमें अमृतपाल ये कहते हुए दिखाई दे रहा था कि एक सरबत खालसा होना चाहिए, यानी कि सब जितने जत्थे हैं सभी को इकट्ठा होना चाहिए और इस पूरे मामले में एक संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो लगातार इस तरीके की चीजें देखी गई, लेकिन अभी तक अमृतपाल की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो किसी के पास नहीं है। लगातार पंजाब पुलिस उसके जितने भी संभावित ठिकाने हर जगह रेड कर रही है, दिल्ली पुलिस मदद कर रही है, उत्तराखंड पुलिस इसमें मदद कर रही है।